दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं है, असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है कि वाणी में बहुत ताकत होती है, मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती। मकान तो बन जाएगा सिर्फ चार दीवारों पर, घर तो बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किया गए सुख की उम्र बहुत छोटी है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार, अगर मुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूरी मिलेगी, जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वो उधर है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज का काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हो। श्री कृष्णा कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 चीज अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुशी रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदलना वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्णा कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, इसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते हैं तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, न समय आने पर इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हुए, तो वह 2 कारण ही बताएगा, मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसको धन्यवाद कहना, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है, इसलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण को अगर सोना बनना हो तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में जालना भी पड़ता है। इसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वे लोग आपसे नफरत, ईर्ष्या करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो, क्योंकि मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी, इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहना उचित होगा। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार, बाकी जो बचा है वो दुनिया सीखा ही देगी। जहाँ जिसका दाना राहत है, समय उसको अपने पास बुला है, कोई किसी के हक नहीं खाता। केवल 2 चीजों से संसार सारे रिश्ते को देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का विमान। भीड़ हमेशा उसे रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बाया जाएगा बढ़ता जरूर है, चाहे वे विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, दुनिया उसकी बदनामी ही करना चालू कर देती है।
गुस्से का सीधा साधा मतलब यह है कि किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चला है, जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है भविष्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी भी उसी के आगे सर झुकती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है, खुद इतने अच्छे बन जाओ कि लोग आपकी नकल करना शुरू करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है ये गलत बात है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है, जिस दिन आप आपकी हंसी के मलिक खुद बन जाओगे आपको कोई भी नहीं रुला सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे हम पाना चाहते हैं, उसे पर नहीं जिसे तुम खो चुके हैं। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि आप अपने राज किसी को ना बताएं। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकर पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा। इज्जत भी और दौलत भी अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतनी ही आसान होती चली जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होके लिया जा सकता है। बड़ा करने का ख्याल आए तो कल पर टालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रखे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो वो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा वो जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खुद मिलने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। बेइज्जती का जवाब भी इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयां और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना कम बोलो, इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी के 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में ये समस्याएं हैं। एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। तभी पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। एक पत्थर को लेकर मार्केट में चले जाना, और अगर कोई इसकी प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वह लड़का मार्केट गया। वह कुछ देर तो वहां ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का प्राइस पूछने लगी। वह लड़का एकदम चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वह बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपए ठीक है, मैं इस पत्थर को मैं तुमसे खरीद लूंगी।
वह बच्चा एकदम से चौंक गया कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपए, जो कि पत्थर कहीं पर भी मिल जाते हैं लेकिन उसका प्राइस 200 रुपए। वह तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, पापा मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली थी और इस पत्थर के 200 रुपए देने के लिए तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाना और अगर कोई इसका प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। वह लड़का म्यूजियम में गया और वहां पर एक आदमी की नजर उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी और तभी उसने उस पत्थर का प्राइस पूछा। वह बच्चा एकदम चुप रहा और उसने अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो आदमी बोला, 20,000 रुपए ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, तुम इस पत्थर को मुझे दे दो। वह लड़का फिर से चौंक गया और जाकर अपने पापा से कहा कि म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला था और इस पत्थर के 20,000 रुपए देने के लिए तैयार था। तभी उसके पापा ने कहा कि अब मैं तुम्हें आखिरी जगह भेजने जा रहा हूं और तुम्हें एक कीमती पत्थरों के दुकान पर जाना है और अगर वहां पर भी कोई प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। वह लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों के दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नजर उस पत्थर पर पड़ी, वह एकदम से चौंक गया। वह काउंटर से बाहर निकला और तुरंत उस बच्चे के हाथ से उस पत्थर को छीन लिया और बोला, ओ माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, कहाँ से मिला ये पत्थर, क्या प्राइस है इसका, कितना लोगे तुम इस पत्थर के लिए। वह बच्चा तब भी चुप रहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वह बूढ़ा आदमी बोला, कितने 2 लाख रुपए, ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज तुम ये पत्थर मुझे दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा एक बूढ़ा आदमी इसके लिए 2 लाख देने के लिए तैयार है। तभी उसके पापा ने उसको कहा कि क्या अब तुम समझे अपने लाइफ की वैल्यू, आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपए का पत्थर बनना है या फिर 2 लाख का। जिंदगी में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में श्री कृष्ण के नए विचारों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपका हर दिन शुभ हो।